Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we will solve exercise 1.6, which is the last exercise of your chapter number 1 sets. Okay, based on the practical problems of union and intersection of sets. तो कुछ 2 या 3 फॉर्मूलाज पे ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, जिसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो मजेदार क्वेश्चन मिसलेनियस में है, पर फिर भी हमारा धर्म बनता है सारा काम करना। तो इजी है तो इसका मतलब नहीं कि छोड़ दें, है ना, करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ x and y are two sets such that number of elements in x is 17, number of elements in y is 23, number of elements in x union y is 38। गजेंद्र नहीं आया क्या आज? तो उसकी नोटबुक में क्या देखा है? अच्छा, बुक खोल के बैठा है। ठीक है, is 38। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला था हमारे पास, उसमें 4 चीजें हुआ करती थी। मैंने क्या कहा था, 4 में से कोई भी 3 चीजें देकर एक चीज पूछेगा। कौन सी चीज पूछ ली? इंटरसेक्शन वाली पूछ ली। और 3 चीजें ये गिवन है। हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करो। Here the given points are start writing। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y गिवन है। राइट, पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने? 17, इधर 23, इधर 38। सो वी हैव अ वेरी गुड फॉर्मूला। वी नो दैट, जब भी कोई अंडरस्टूड बात लिखो तो एक लाइन लिख दिया करो, वी नो दैट। भाई हम जानते हैं, हम जानते हैं मीन्स अब इसको मैं प्रूव नहीं करके बताऊंगा, हम जानते हैं। ठीक है ना, वी नो दैट। व्हाट डू वी नो? n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। दैट इज, अब वैल्यूज पुट अप कर दो जो जो है। x यूनियन y की वैल्यू क्या है? 38, इसकी 17 थी, इसकी 23 थी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। वन मोर थिंग, इधर देखो बच्चों, देखो इस वाले फॉर्मूला में मैं इस चीज को उठा के वहां और इस चीज को उठा के यहां रख सकता हूं, वो उधर आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो इसी में से एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y निकालना हो तो ये दो तो एलिमेंट्स एज इट इज, इनमें तो नो चेंज, और यूनियन वाली चीज माइनस कर दो। यूनियन वाली चीज, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन वाली चीज माइनस कर दो, यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन वाली चीज माइनस कर दो, बाकी ये दोनों तो ऐड होंगे। तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले मेन फॉर्मूला लिखो फिर इसको उधर करके दूसरा फॉर्मूला बनाओ, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, अलाउड है। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहां से फिर अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 38 30 नहीं सॉरी 17 प्लस 23 करो ना, कितना हुआ? 40, और 38 माइनस करना पड़ेगा, कितना हुआ? ठीक है, ओवर। कोई डाउट? नोट डाउन कर लिया स्टेप बाय स्टेप, चलें जल्दी। हो गया? हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट्स हैं, सच दैट x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। x में कितने हैं? 8। x y में कितने हैं? 15। और हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x? सेम क्वेश्चन हो गया तो, है ना, कर लोगे आप, है ना, ऑब्वियसली करना ही है। 8 और 15 23। भाई ये दोनों तो जुड़ते ही हैं, n ऑफ x और n ऑफ y तो जुड़ता ही है। यूनियन पूछे, इंटरसेक्शन माइनस कर दो उनके सम में से, इंटरसेक्शन पूछे, यूनियन माइनस कर दो उनके सम में से। इन दोनों का सम है 23, 23 में से 18 गया 5। डू योरसेल्फ, मार्क दिस एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, क्या समझे इतना पढ़ के? क्या समझे? ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स,
जैसे टोटल ग्रुप कह दिया ना, तो ऐसे मत मानो कि ये यूनियन सेट के एलिमेंट्स है, एक बार के लिए क्या मानो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। कितने लोग हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे? ठीक है ना? हाँ बोलो। 450 ये हुए 400, 400 में से 450, 50 का गैप आ गया ना, दैट क्या माइनस कर देंगे, गैप देख लेंगे। भाई 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, ग्रुप में लोग ही 400 हैं, दैट मीन्स 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो वैसे कॉमन सेंस से भी आ सकता है कि इसका आंसर 50 है। अब इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट फॉर्म में। तो हिंदी बोलने वाले लोगों का जो सेट है उसको एच मान लेते हैं, और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का जो सेट है उसको ई मान लेते हैं, या चाहो तो आप एक्स और वाई भी मान सकते हो, ए और बी, जैसे भी आप चाहो मान सकते हो। तो लेट, पहले तो लिख देता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, इन द ग्रुप 400 गिवन। ठीक है, अब लेट द रुको एक मिनट, हाँ, लेट एच बी द सेट, let H be the set of the people, set of the people who speak Hindi, who speak Hindi, ये मान लो एक तो, ठीक है। एंड E be the set, E be the set of the people who speak English। ये दो लाइन लिख लेंगे हम, कोई डाउट? ये लिखना जरूरी है, ठीक है जी। हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, तो ये लाइंस लिखनी जरूरी। जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, तो ऐसे थोड़ा ना कि एक्स और वाई में शुरू हो जाते थे इक्वेशन, लिखते थे पहले कुछ, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, तो उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना जरूरी। हाँ जी, इतना कर दिया आपने। नाउ गिवन क्या है, नाउ इट इज गिवन दैट, हमको ये गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी, ये गिवन है ना, हु स्पीक हिंदी, कितने हैं हिंदी बोलने वाले? 250, ये गिवन है। तो दैट इज एन ऑफ एच की वैल्यू हो गई, एन ऑफ एच की वैल्यू हो गई 250। एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश, ये कितना गिवन है, 200। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया तो एन ऑफ ई की वैल्यू हो गई 200। अब सुनिए, एन ऑफ ई है, एन ऑफ एच है, पूछा क्या है, दोनों का पूछा है, ई इंटरसेक्शन एच पूछा है, और यूनियन तो दिया ही नहीं, यूनियन तो दिया ही नहीं, जो दिया है वो तो टोटल ग्रुप दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको भाई, हमको जो फॉर्मूला है वो ये है ना, फॉर्मूला जो मैं लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा, ई यूनियन एच इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस ई इंटरसेक्शन। ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है, लेकिन ये भी देना पड़ेगा ना, चार में से तीन चीजें देनी पड़ेगी, ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन में जो एन ऑफ यू है उसको ये ही मानना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, अज्यूमिंग दैट कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलता हो, तभी तो ये दोनों बराबर हैं। कल बताया था ना भाई, कम से कम हर आदमी एक ना एक भाषा बोल रहा है, तभी ये दोनों बराबर हैं, तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन देखा जाए तो इनकम्प्लीट है, लेकिन सॉल्व तो करना है गिवन इंफॉर्मेशन से ही, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो दोनों में से एक भी भाषा नहीं बोलता हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे, नाउ अज्यूमिंग दैट, एग्जाम में भी ये लाइन लिखनी कंपलसरी है ना,
assuming that each person speaks at least one of the language, each person speaks at least one language, at least one language, ऐसा अज्यूम करते हैं तो वी हैव, तो हमको क्या मिलता है, हमको ई यूनियन एच की वैल्यू यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर मिल जाती है, यानी कि 400 मिल जाती है। टेबल पे रख दो। चाबी चाहिए बेटे, चाबी है क्या यहाँ पे, देखना आगे ऊपर ले गई शायद। ठीक है, ठीक है ना। ई यूनियन एच के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गई, यानी कि 400 के बराबर हो गई। ये 400 इसकी वैल्यू थी, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज मिसिंग है, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अज्यूम कर लिया तो अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो नाउ वी नो दैट n of E union H equals to n of E plus n of H minus n of E intersection। E यूनियन H कितना है? 400। E कितना है? 250। ये 200 है, ठीक है। माइनस वो तो निकालना है, implies n of E intersection H, तो 450 माइनस 4 यानी कि 50। तो आंसर तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया था, बट बहुत डिफरेंस है पता होने में और बताने में। आपको बताना है, आपकी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि आपको बताना है अच्छे से, और उस प्रॉब्लम से हम बच भी नहीं सकते। ठीक है ना। डायरेक्ट ई इंटरसेक्शन एच लिख सकते हैं बिना कुछ लिखे ही? हाँ हाँ, वो तो मैंने आपको बोला ना, आप सीधे ही इसको इधर और उसको उधर लिख सकते हो, वो वाला फॉर्मूला सीधे ही लिख सकते हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इससे पहले के स्टेप्स तो लिखने सारे, है ना, उससे नहीं बच सकते। तो हेंस वी कैन से दैट हेंस नंबर ऑफ persons who speak both English and Hindi, who speak both English and Hindi are how many persons are there? 50। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट की थी आपने वर्ड प्रॉब्लम से, खत्म भी वर्ड प्रॉब्लम से करोगे, उसको बीच में आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कोडिंग करी उसकी, तो लास्ट में डी कोड भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके 50 आंसर लिख के छोड़ दो। ये ई एच ये तो आपने माने है ना, ये उसने थोड़ा ना दिए आपको। अगर उसने आपने कोड किया है तो वापस डी कोड भी आपको ही, लास्ट में खत्म भी उसी की भाषा में करना। ठीक है जी, ठीक है, चलें आगे। पूरा लिखना पड़े, देखो अगर डिपेंड करता है वेटेज पे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो जितना मैंने लिखा है सारा करना पड़ेगा। 2 का है तो थोड़े 1-2 स्टेप्स काट दो, 1 का है और थोड़े काट दो, एमसीक्यू है तो सीधे कर दो, 1 का है तो थोड़े बहुत और काट दो, भाई फॉर्मूला तो लिख देना, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी फॉर्मूला तो लिख देना। अब वो डिपेंड करते हो, क्लास 11th में आने के बाद कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हर चीज एनालिटिकल होती है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। कितना आपका, सपोज करो आपके 10 क्वेश्चन बाकी है, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि इसको भी छोटा करो और सारे अटेम्प्ट करो। मान लो आपका एक ही क्वेश्चन बाकी है, तो चाहे वो 2 नंबर का है तो भी पूरा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑन द स्पॉट एग्जाम में डिसीजन लेना है कि कितना पेपर बाकी है, कितना वेटेज है, सारी बातें सोचकर मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब इसमें से आपको डिसीजन लेना है जब आप, क्योंकि एक्चुअली भाई कोच ने तो खेलना सिखा दिया, ग्राउंड पे तो आपको क्रिकेट खेलने तो आपको जाना है, वहां पे अल्टीमेट डिसीजंस आपके रहेंगे, कोच थोड़ा ना बाहर से बताएगा कि भैया ऐसे बॉल फेंक, वहां पे अल्टीमेट डिसीजंस आपके होंगे। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा किया अभी? थर्ड वाला। फोर्थ है, पढ़ तो लें। इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस एस 21 एलिमेंट्स,
T has 32 एलिमेंट्स, S इंटरसेक्शन T के एलिमेंट्स हैं 11, तो यूनियन के पूछे हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, दिस प्लस दिस, कितना हुआ 3 और 2 5, 53 में से 11 गया तो 40। ठीक है, क्लियर है। एक जना एक्सरसाइज 1.6 की आंसर की पे कुछ पेन वेन लगा के रखो, आंसर मैच करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई खास बात हो, हम आंसर ही मैच नहीं करें, हमारा सही मानते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। एक जना कोई भी एक जना कर लिया करो, पेन डाल दिया करो ना, सही है। फिफ्थ वन, इफ x and y are two sets such that x has 80 एलिमेंट्स, भाई x में 80 है, देखना भाई x में 80 है, यूनियन में कितने हैं 60, इंटरसेक्शन में 10। अब y के पूछ लिया, कुल मिला के वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि चार में से कोई से भी 3 दे रहा है और एक पूछ रहा है, तो यूनियन की वैल्यू, यूनियन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस प्लस इसके एलिमेंट्स माइनस दिस इसके एलिमेंट्स, है ना। तो माइनस ये तो होगा ही होगा, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, और 60 में से 30 गया तो 30। अब चेक कर लो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 10 60। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला रखने वाला क्वेश्चन है। सिक्स्थ अगेन, हाँ है तो खैर इजी ही, लेकिन अब एक बार हमारा धर्म बनता है करना, क्योंकि छोटी मोटी बातें हैं जो आपको मुझे पता है नहीं बताई होगी, सीधे करवाया होगा और टीचर्स ने। अब जैसे ये यूनिवर्सल सेट वाली बात, अब देखो सिक्स पूरी स्टेप बाय स्टेप, हाँ तो वो उसका फर्क है ना। देखो, डोंट स्टडी फॉर क्लास 11, स्टडी फॉर क्लास 12। ठीक है, 11th के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते, कोई नहीं पूछता कि भैया 11वीं में कितनी बनी थी, पूछता है कोई, पूछता है भैया 11वीं में कितनी बनी थी, पूछते हैं 10वीं और 12वीं, तो 10वीं तो हो गई जो हो गई, अब 12वीं की परसेंटेज बनानी है, तो उसकी ट्रेनिंग आज से शुरू करो, अपनी आदतें उस हिसाब से डालो, क्योंकि आदतें बनने से बनती हैं, रातों रात नहीं बनती है ना। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन, ये लो ये लाइन उन्होंने लिख दी, तो उन्होंने लिख दी तो हमको अज्यूम नहीं करना, उन्होंने लिख दी तो हमको अब अज्यूम नहीं करना। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोलो भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप में 70 लोग हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 70 हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है, तो यही एलिमेंट्स, कॉफी को सी मान लें और यूनियन टी के भी यही एलिमेंट्स माने जाएंगे जो यू में है, यानी वही 70, क्योंकि ये लाइन उन्होंने खुद ने लिख दी, नहीं लिखते तो हम अज्यूम करते हैं। अब क्या है साहब, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, ये कितने हैं 37, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी वो कितने हैं 52, और चाहिए क्या, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, कॉफी इंटरसेक्शन टी, ये चीज हमको पता, ये चीज हमको पता करनी। ठीक है, तो 37 प्लस 52 करना जरा, 989, इसमें से 70 माइनस करना, मैच करो पीछे आंसर, सही है, कर लोगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट 7, in a group of 65 people, that means number of elements in U is 65। आगे चलते हैं, 40 like cricket, आगे चलते हैं, 10 like both cricket and tennis, cricket intersection tennis, कितने 40 नहीं 10 like both ना, 10 like both cricket and tennis। आगे चलते हैं, how many like tennis only and not cricket, this is a nice question। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का मतलब है टी माइनस सी, टेनिस ओनली, टेनिस तो है लेकिन क्रिकेट नहीं है, वेन डायग्राम से समझो। हाँ, मान लो ये है टोटल बच्चे 65, ये है टेनिस वाले और ये है क्रिकेट वाले। अब अगर मैं टेनिस की बात करता हूं, अगर मैं टेनिस की बात करता हूं, तो टेनिस में ये पूरा पोर्शन काउंट होगा, जिसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी काउंट हो जाएगा, यानी वो बच्चे भी काउंट हो जाएंगे जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, वही बच्चे चाहिए जो टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स ओनली दिस मच पोर्शन। और इसको कई बार बताया आपको क्या बोलते हैं अपन, टी माइनस सी, और इसके एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, टोटल टी के एलिमेंट्स में से इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स माइनस करके।
तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स तो गिवन है, पहला काम है n ऑफ t निकालना। 4 में से 3 चीजें गिवन है, 4 में से 3 चीजें गिवन है, तो अब यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन वाले सेट को ही यूनियन वाला, यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स को ही यूनियन वाला मान लेंगे अपन, अज्यूम करके। लिखा हुआ है क्या उसमें? देखो नहीं लिखा हुआ नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन स्पोर्ट, एक स्पोर्ट लाइक करता है वो, तो हम उसके हिसाब से क्या लिख पाएंगे कि जो टी यूनियन सी है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के बराबर है, 65 के बराबर है। चलो भाई बोलो, तो 40 नहीं 40 प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस 55। तो 15 आ जाएगा क्या? चेक करो सही किया क्या मैंने, क्रॉस वेरीफाई करके देख लो। नहीं गलत किया है, 35 आएगा। अब करना 40 और 35 75, 75 में से 10 गया तो 65, 40 प्लस 35 75 और 75 माइनस 10 यानी कि 65, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस आ गए आपके 35। अब आपको क्या चाहिए? टेनिस ओनली और क्रिकेट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। तो टेनिस के कितने निकाले अभी आपने? और इंटरसेक्शन ऑलरेडी गिवन है 10। भाई सी इंटरसेक्शन टी करूं या टी इंटरसेक्शन सी करूं सेम होगा, कम्यूटेटिव होते हैं दोनों, प्रॉपर्टी से याद है। तो आंसर इज 25। तो इसका आंसर 25 है। उसका दो चीजें पूछी है इसमें, ये भी पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो टेनिस का आंसर 35 है, वो पहले ही निकाल लिया अपन ने। और टेनिस ओनली, देखो बहुत डिफरेंस है। मैं पूछूं हाउ मेनी लाइक टेनिस और हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली वर्ड लगते ही बहुत डिफरेंस आ जाता है। चाहे से वो बाद में ऐसे ना कहे बट नॉट क्रिकेट, ये वर्ड ना भी कहे ना, अगर उसने इतना कह दिया ना टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली मतलब ये वाली चीज है। और टेनिस का मतलब टोटल टी है, उसमें इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। मुझे स्टेप बाय स्टेप चाहिए ना, होना जरूरी नहीं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन ए कमिटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच। 50 लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक फ्रेंच, सीधे सीधे डिकोडिंग करते जाओ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते जाओ। 20 स्पीक स्पेनिश, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज इक्वल्स टू 20। 10 speak both Spanish and French. 10 speak both as equal to 10. How many speak at least one of these? तो ये तो मजाक कर दिया ना। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस पूछने का तरीका दूसरा है। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन वाली बात को क्या लिखते हैं? बोथ, है ना। और यूनियन वाली बात को या तो लिखते हैं और या लिखते हैं एटलीस्ट, दोनों का मतलब यूनियन है। तो इस लाइन से भी यही मतलब शो हो रहा है कि आपसे यूनियन पूछा है। क्या पूछा है? एफ यूनियन एस पूछा गया। ठीक है, 50 और 20 70, 70 में से 10 गए तो 60, 60 आंसर। मेन बात इस क्वेश्चन में ये थी कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज का मतलब यूनियन है। एटलीस्ट यानी दोनों में से एक भाषा बोलेगा, दोनों में से एक भाषा बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा तो भी चलेगा, स्पेनिश बोलेगा तो भी चलेगा, और दोनों बोलेगा तो भी चलेगा। कम से कम एक भाषा बोलनी है। तो ये केस, तीनों केस किस में काउंट होते हैं? यूनियन में काउंट होते हैं ना भाई। ये हो तो भी चले, ये हो तो भी चले, बीच वाला हो तो भी चले। दैट मीन्स उसने क्या पूछा है आपसे? यूनियन वाले सेट के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? बताओ टाइम कितना बचा है? अभी तो है, तो चलते हैं मिसलेनियस पे। 7:24 ओके। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द मिसलेनियस एक्सरसाइज। उससे पहले वीडियो चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।